नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सियासी दल जमीन पर मेहनत करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन इस सिलसिले में सोमवार को धमतरी पहुंचे। धमतरी पहुंचते ही भाजपाइयों ने महालक्ष्मी ग्रीन में भव्य स्वागत किया। यहां महासमुंद लोकसभा के 4 विधानसभाओं की बैठक ली और रणनीति चर्चा की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जगदलपुर की तर्ज पर कई और संकेत दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में शराब के दाम बढ़ाए जाने पर कहा कि इसके राजस्व से विकास करेंगे। घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर पर जनता की राय लेने का काम किया है और जनता की ही सूझबूझ से और सुझाव से ही घोषणा पत्र बनने जा रहा है। घोषणा पत्र के लिए दिल्ली में बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सुख, शांति और शौचालय के लिए चिंता की है। नितिन भैया का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नितिन भैया का स्वागत है। नितिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नितिन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हेलो सब उधर, मैं तो आ चुका हूँ। मैं लगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी नमस्कार। पूरी तैयारी देख रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रभारी जी नितिन नवीन जी का लगातार निरंतर लोकसभा वाइज प्रवास चल रहा है। हमारे सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम स्वयं साथ में सभी कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभाओं में जा रहे हैं। हमारे क्लस्टर की बैठकें, हमारे विधानसभा स्तर की प्रबंध समिति की बैठकें, नीचे तक के हमारे जिले के, हमारे मंडल के सभी स्तर के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हो, चाहे 90 दिनों में जो हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जो कदम उठाए हैं और योजनाओं को जो मंजूरी दी है और हितग्राहियों के खाते में जो उन्होंने राशि भेजी है, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी हम नीचे तक जा रहे हैं और प्रत्याशियों का प्रवास भी निरंतर चल रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों की घोषणा बहुत पहले हो गई थी, तो स्वाभाविक रूप से उनके कार्यक्रम समयबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। करके क्या तैयारी पूरे प्रदेश के लिए छत्तीसगढ़? देखिए, हम लोगों ने हमारे सभी शक्ति केंद्र, मंडल और बूथ तक को सक्रिय कर दिया है और आज हमारे कार्यकर्ता बूथ विजय अभियान में भी हर बूथ पर झंडा लगाने के लिए भी निकल पड़े हैं और कहीं ना कहीं पूरा माहौल भाजपा में है। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने जिस प्रकार से देश के एक एक व्यक्ति को छुआ है, हर गरीब के घर तक अनाज पहुंचाने से लेकर, आयुष्मान से लेकर, आवास योजना से लेकर, उज्ज्वला योजना से लेकर हर चीज़ में, और आपदा की घड़ी में हर घर तक अनाज और सुरक्षा का जो भाव पैदा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो 10 वर्षों में कहीं ना कहीं हर परिवार आज भाजपा परिवार के रूप में, मेरा परिवार मोदी परिवार के रूप में अपने आप को देख रहा है। तो मेरा मानना है कि जहाँ नीतियाँ रही हमारी, जो हमारे कार्य प्रणाली रही है, आज वो जनता के साथ पूरी तरह से विश्वास के साथ हम खड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें 11 की 11 सीटें जीतेंगे। हम लोगों ने हर लोकसभा चुनाव के लिए अलग से रणनीति बनाई है और जहां भी लोकसभा चुनाव के जो छोटी छोटी बैठकों का दौर शुरू हुआ है, जहां हमारे कार्यकर्ता भी छोटी बैठकों को लेने जा रहे हैं और हमारे सभी बड़े नेता भी हर छोटी बड़ी बैठकों में शिरकत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि चुनाव के इस अभियान में जहाँ भूपेश की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार किया, जो अखंड रूप से संपत्ति अर्जित करने का काम किया, वो सारे मुद्दे भी आज भी जनता के बीच में हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने अपने समय में सीएम हाउस से भी बाहर नहीं निकले, गरीब का सुना नहीं, कार्यकर्ताओं का सुना नहीं। आज तो राजनांदगांव में आपने देखा है कि भूपेश से उनके कार्यकर्ता ही सवाल पूछ रहे हैं 5 साल कहाँ थे। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है और नरेंद्र मोदी को इस बार 400 पार का जो नारा है
उसमें 11 कमल छत्तीसगढ़ से भी जाएगा। थैंक यू सर। लोकसभा को लेकर लगातार बैठक है, आज भी आपकी बैठक है, कहाँ तक पहुंची? घोषणा पत्र के बारे में कुछ बोल पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने घोषणा पत्र को लेकर नीचे स्तर तक जनता की राय लेने का काम किया है। अब जनता के सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र बनने जा रहा है। आज उसकी प्रथम बैठक दिल्ली में है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से लेकर देश में किस प्रकार से जनता की जो अपेक्षाएं हैं तो हम कैसे पूरा करें, इसकी पूरी रणनीति बनेगी। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने हर घर को छुआ है, हर घर के में रोशनी कैसे पहुंचे, हर घर में अन्न योजना कैसे पहुंचे, हर घर को आयुष्मान से हम कैसे जोड़े, हर घर उज्ज्वला की योजना से कैसे जुड़े, और सबसे बड़ी बात, हर घर में सुख और शांति और शौचालय, ये सब कैसे पहुंचे, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो 2024 के बाद का जो सरकार बनेगी उसके लिए क्या एजेंडे होंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी हो रही है। और जनता निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपना विश्वास हमें दे रही है, प्यार दे रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि 11 की 11 कमल छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा। छत्तीसगढ़ में शराब हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, पिछले चुनाव में भी इसकी काफी चर्चा हुई है और इस बार आज की तारीख में शराब का रेट बढ़ाया जा रहा है, जमीन रजिस्ट्री का भी चार्ज बढ़ रहा है, तो कहीं आम जनता जो है इससे प्रभावित होगी। और कांग्रेस आरोप लगा रही कि अब जो शराब का विरोध करती थी वही अब महंगे में शराब बेचेगी। देखिए, जो विषय कांग्रेस जिस हिसाब से शराब की घोटालाबाजी किया, जिस प्रकार से शराब को बिना अलग अलग तरीके से बेचने का काम किया, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि जो भी इससे आय आता है वो जनता के विषय को खर्च होता है, वो भूपेश या सोनिया और मनमोहन के दरबार में नहीं सजता है। और जहाँ तक इसके रेट है, वो राज्य जहाँ एक और लाभकारी योजनाएं, महतारी बंधन जैसी योजनाएं हर घर तक पहुँच रही हैं, किसानों की आय को दोगुना करने का जो प्रयास हो रहा है, तो उसमें कई और चीज़ें भी जुड़ती हैं, क्योंकि राजस्व हर राज्य का अगर बढ़ता है वो गरीब के हित में ही काम आता है। जगदलपुर निगम में परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर क्या प्रदेश में और कहीं ऐसे संकेत हैं? देखिए, ऐसे कई और संकेत मिलेंगे। अब तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को छोड़ने को तैयार खड़े हैं, और आज कांग्रेस के सारे बड़े नेता जो इस राज्य में भी काम कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो जिस नैया पर कौन सवार होना चाहेगा जिसका भविष्य नहीं। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।